हेलो साथियों, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में भर्ती आएंगी यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की, या फिर भाई आप सभी के सामने किसी भी एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम होना चाहिए, उसी की बात करेंगे। जिसमें भी हिंदी आती होगी उसमें तुम्हारा 100% स्कोर होगा। तो भाई सब लोग जो है ना तुम्हें बुक बताते हैं, टीचर बताते हैं। मैं तुम्हें बुक, टीचर और किस तरीके से चीज़ें करनी है मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो में जुड़े रहेंगे भाई। तो आप सभी देख सकते हैं यूपीएसआई हिंदी एंड ऑल एग्ज़ाम स्टेट जी पे 02 लेवल होने वाला है ये। तो भाई कोई भी स्किप नहीं करेगा, मेरा एक एक बात को पूरे ध्यान से सुनेगा। इस वीडियो में आप सभी देख सकते हैं जिस इंसान ने खुद ने यूपीएसआई में 383 मार्क्स मारे हों और यूपी पुलिस में 270 रो मार्क्स मारे हों, तो आप भाई समझ सकते हो कि उसकी तैयारी का क्या लेवल रहा होगा, उसने हिंदी कैसे पढ़ा होगा। तो भाई मैं आपको पढ़ने के तरीके सब कुछ बता दूंगा। बस जिसको स्पीड स्लो लगे तो वो 2x पे कर लेगा, और बाकी जिसको फास्ट लगे तो वो 0.5 कम कर लेगा। बट बंदरों की तरह उछल कूद बिल्कुल नहीं करेंगे। हिंदी में भाई आग लगा दोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तुम बस बने रहना भाई। बस मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आपको वीडियो कैसी लगी उस पर कमेंट करेंगे। और शायद ही तुम्हें इसके बाद हिंदी की स्ट्रेटजी या वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बताऊँगा वो फॉलो किया, यकीन मानो भाई, मेहनत तुम करोगे जैसे मैं बताऊँगा, तुम्हें 100% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है। तो आज से आपसे भी देख सकते हैं, आज से हिंदी के आगे रोना बंद हो जाएगा तुम्हारा। बोल दिया तो बोल दिया। कोई भी एग्ज़ाम होगा हिंदी में जलवा तुम्हारा होगा, 100% मार्क्स भी आएंगे और आग लगा दोगे इस सब्जेक्ट में। और भाई एक चीज़ बोलता हूँ मैं, जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं यूट्यूब पर तो खैर अभी आया हूँ और बाकी मैं टेलीग्राम पे हूँ, तो मुझे काफ़ी लोग बोल जानते हैं। तो भाई मैं उनसे एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई तुम, इंसान एक होता है तो भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो भाई एक लाइन है अपनी, 100% अचीवमेंट करना है, और अपना एक भी छूटा तो अपना मिशन टूटा। तो भाई मैंने आप सभी को बता दिया है। और तो ये मैंने इस वीडियो के बारे में स्टार्टिंग बता दिया। अब बात करते हैं हमें हमें पढ़ना कैसे है। देखो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि लास्ट तक बने रहना। पढ़ने के तरीके या कैसे पढ़ना है मैं आप सबको अच्छे से बताऊंगा। तो भाई तुम्हारा टीचर का एग्ज़ाम हो या जूनियर स्टैंड का एग्ज़ाम हो या वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस के मेंस वाले हिंदी को छोड़ के, तो उसके लिए बुक कारगर नहीं है। बाकी जितने भी यूपी ट्रिपल सी पेट के हैं या यूपीएसआई होगा या यूपी कांस्टेबल होगा, उसमें ये बुक रामबाण साबित होने वाली है। तो भाई ये बुक है राजपाल यूनिवर्सल। जो तुम मार्केट में जाओगे तो भाई उस पर तुम जाओगे तो उसका कवर पेज अलग होगा, तो आपको वहाँ पे राजपाल यूनिवर्सल बुक बोलना है। ठीक है। इसमें तुम्हें हर टॉपिक की थ्योरी दी गई है, और इसकी में थ्योरी वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं PYQ एग्ज़ाम के प्रैक्टिस के लिए। और इस बुक को तुमने पढ़ लिया तो इससे तुम, सच बता रहा मैं, कि यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो तुम वहाँ पे 95 से 100% के करीब स्कोर करोगे। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वो तुम्हारी कमी की वजह से होगा, या सर्कल गलत कर दोगे, या फिर कुछ और कर दोगे, या रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो भाई तुम्हारा उससे वो चीज़ें गलत होंगी। तो भाई इसमें आपको व्याकरण मिलेगा, शब्दावली मिलेगा, हिंदी साहित्य मिलेगा, हिंदी बोध मिलेगा, और पाठ बोध मिलेगा, रचना कौशल मिलेगा। तो ये बुक के बारे में हो गया। तो भाई लास्ट तक बने रहेंगे। अब मैं आपको बता दूंगा कि आपको हिंदी कैसे पढ़नी है। तो उछल कूद कोई नहीं करेगा, सबको एक एक समोसा मिलेगा, बैठ जाओ शांति के साथ सारे। जैसे कि आप सभी को जो है ना थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज वैसी लगती होगी, तो भाई मेरी लैंग्वेज ऐसी है, तो भाई तो कोई बुरा मत माना करो। और मैं तो भाई सीधी बात और नो बकवास करता हूँ। कोई बकवास नहीं होती, सीधा मुद्दा होता है। तो भाई हिंदी को जो है ना हम 3 सेक्शन में डिवाइड करने वाले हैं, और कहाँ पे तुम्हें टीचर से पढ़ना है, कहाँ क्या ज़रूरत होने वाली है उस चीज़ पे भी हम बात करेंगे, और कैसे क्या पढ़ना है उसको भी हम बताएंगे। तो भाई देखो, जैसे कि दोस्तों हिंदी के 3 प्रकार होने वाले हैं। मेरी इसे वीडियो पे ही रुक गई थी तो अब स्टार्ट हो गई है। तो हिंदी के भाई 3 प्रकार में, 3 टाइप में हम डिवाइड कर लेंगे इसमें, और बुक में आपको वही मिल जाएगा। तो हिंदी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक में होता है व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम और वर्णमाला को भी व्याकरण में रख लेंगे। और एक होगी शब्दावली तुम्हारी, पर्यायवाची, अनेक शब्द, एक शब्द, ये सब हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट होगा तुम्हारा साहित्य, रस, छंद, अलंकार।
तो भाई अब इन टुकड़ों में हम डिवाइड कर देंगे। तो भाई मैं ये चीज़ बोलूँगा कि आपको ये भी कसम नहीं खानी है कि मुझे टीचर से ही पढ़ना है, और ये कसम नहीं खानी है कि मुझे बुक से ही पढ़ना है। तो भाई हमें कंपटीशन के दौर को देखते हुए स्मार्ट वे में अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो हम टीचर और बुक दोनों का सहारा लेंगे, बट टीचर का सहारा हम वहाँ पे लेंगे जो चीज़ें हमें परेशान करेंगी, और जो चीज़ें हमें परेशान नहीं करेंगी उनको हम खुद कर लेंगे। तो भाई हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम जो है ना व्याकरण वाले उसमें। तो भाई सबसे पहले तुम जाओगे भाई, बिन टीचर के हिंदी नहीं सीख सकते, पहले तुम टीचर से पढ़ लेना एक बार। तो एक टीचर है RW के नवीन शर्मा, तो उन्होंने UPSI का फ्री बैच डाल रखा है हिंदी का। तो डेली तुम उसकी एक क्लास करोगे, तो उसमें तुम्हें क्या स्किप करना है वो भी बता दूंगा। तो भाई तुम्हें जो है ना सबसे पहले व्याकरण के काल हो गए, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, और सबसे ज़्यादा गलती जो करते हो तुम अव्यय वाले टॉपिक पे करते हो, तो उसको टीचर से अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये तुम्हारा ये हो गया। और उन उन वीडियो में तुमको जो है ना उम, उसका जो वोकैब वाला सेक्शन है, शब्दावली बोलते हैं, अनेक वर्ड के लिए एक शब्द, उसको स्किप कर देना है, उसको वीडियो से नहीं करना है। उसके बाद सत साहित्य रस छंद और अलंकार करने हैं। तो उन वीडियो से तुम इसका सहारा लोगे, साहित्य रस छंद अलंकार का। तो भाई जैसे आप व्याकरण पढ़ लोगे, तो व्याकरण के बाद तुम सीधा बुक पे आ जाओगे। उसके बाद तुम्हें टीचर की वीडियो नहीं देखनी है। उसके बाद तुम व्याकरण अब वाला थ्योरी पढ़ोगे अपना अच्छे से। थ्योरी तुम्हें कैसे पढ़नी है, जैसे हम बचपन में कोई कहानी पढ़ते हैं ना, मतलब कि जैसे 12th में हो या नैतिक शिक्षा की बुक होती, तो कहानी वाइज पढ़ना है तुम्हें। कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करनी है, पहले पेज से जाना है और लास्ट तक उतर जाना है। ये चीज़ें लगातार होनी चाहिए। और हिंदी की बुक तुम्हें लगातार 7-8 बार कर देनी है। और जब तुम पढ़ोगे तो एक दिन में तुम स्पीड ऐसी बन जाएगी कहानी की तरह, जब पढ़ोगे तो तुम एक दिन में 70-70 पेज पढ़ोगे। सच्चाई बता रहा मैं, स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है, बाद में टाइम नहीं लगेगा। और सबसे पहले कोई भी चैप्टर है राजपाल यूनिवर्सल बुक का, यही बुक लेनी है, बाकी की गारंटी मेरी नहीं है। क्योंकि भाई इसके बराबर अच्छा कंटेंट किसी बुक का नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ भाई, इन वर्ड को सुनो, 100% स्कोर होगा। तुम्हें कोई नहीं बताता कि तुम्हें चीज़ें कैसे करनी है। तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले पेज से जाएंगे और लास्ट पेज तक जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। जब बुक एंड हो जाए फिर पहले पेज से आ जाओ। तो ये रिपीटेशन लगना चाहिए। और एग्ज़ाम में जैसे टाइम है अभी, तो जब तक तुम इसको 8-10 बार पढ़ लोगे तो तुम्हारे टिप्स पे हिंदी हो जाएगी, और तुम 40 क्वेश्चन या 37 क्वेश्चन वो भी 5 मिनट में मानने लगोगे। और तुम्हारी ना सिली मिस्टेक होगी, ना तुम कंफ्यूज होगे, ना कुछ होने वाला है। और भाई उसके बाद तुम अगले सेक्शन पे आएंगे, व्याकरण और शब्दावली ऐसे ही कर लेंगे। उनको बार बार पढ़ेंगे, चीज़ों को बार 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 बार। जैसे स्टोरी पढ़ते हैं, जाएंगे पूरी बुक कंप्लीट करेंगे, फिर पहले पेज से स्टार्ट जाएंगे, लास्ट पेज तक जाना है, कुछ नहीं छोड़ना, कुछ भी। अपने साइड से ये माइंड मत लगाना कि ये मोस्ट है या अनमोस्ट है, सबसे बड़ी गलती है। फिर 40 में 40 का ख्वाब टूट के बिखर जाएगा एकदम। तो व्याकरण और शब्दावली ऐसा करेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं तुम्हें रस छंद अलंकार। तो भाई रस छंद अलंकार के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो रस छंद अलंकार को हम पहले किसी टीचर से कर लेंगे, टीचर से उनके नोट्स बना लेंगे। मैं और हिंदी के नोट्स बनाने को नहीं बोलता, आपकी मर्जी है, बनाना चाहो तो बना लो वरना मत बनाओ, रिवीजन में आसानी होती है नोट्स से। तो रस छंद अलंकार के नोट्स बना लेंगे। और एक साहित्य, तो रस छंद अलंकार भी तुम्हारा वहीं से हो जाएगा। छंद में मात्राएं वगैरह गिनना सीख लेंगे, बाकी रट लोगे बुक से, वो चल जाएगा। बस मात्रा गिननी आनी चाहिए छंद में। बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन चलता है, वो तुम्हारा प्रैक्टिस से आ जाएगा। राजपाल यूनिवर्सल में बहुत प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। सही है। तो जब तुम्हारा ये सब सीन चलता रहेगा, उसके बाद तुम मॉक लगाओगे। मॉक के बाद सपोज करो तुम्हारा कोई चैप्टर गलत हो गया क्वेश्चन, उसको पूरे चैप्टर को पढ़ लो। तुम्हें बुक से नहीं आ रहा समझ में, तो उसकी टीचर से वीडियो देख लो। तो भाई ये सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन स्टडी का दोनों का कॉम्बिनेशन बनता। तो आप ये सब चीज़ें करेंगे दोस्तों। कुछ लोगों पर आता भी होगा जो टीचर से पढ़ते रहते हैं, उनको तो कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली, वो सीधे बुक पे आ जाएंगे। भाई थोड़ी सी वीडियो लंबी जा रही है, बट आपका कोई डाउट नहीं बचे हैं, तो उसके लिए लंबी जा रही है। उसके बाद ये जब बार बार बुक को पढ़ोगे तो व्याकरण और शब्दावली बता दिया मैंने। जो भी टॉपिक तुम्हारा मोग में गलत होगा उसको जाओ उसी दिन बुक से उसको सारे को निपटा दो। उसके बाद आपको किसी टीचर का सहारा लेना है तो टीचर का सहारे से भी निपटा सकते हैं। उसके बाद साहित्य है। तो भाई साहित्य के लिए आर्ट, देखो भाई देखो, तुम्हें बेस्ट बता रहा हूँ मैं, जहाँ से मैंने किया है, टीचर का नाम भी ले रहा हूँ मैं। तो भाई एक नवीन शर्मा सर हैं,
तो उन्होंने साहित्य की 7 डे वाली सीरीज चलाई थी 2021 यूपीएसआई के टाइम पे। उसको ओल्ड मत सोचना तुम। तो उसको तुम उसके नोट्स बना लेना प्रॉपर वे में। जब तुम उसके नोट्स बना लोगे तो 7 दिन लगेंगे। पहले तुम साहित्य को ही निपटा डालो, और उसका तुम्हें ये फ़ायदा होगा, उसको तुम हर सैटरडे रिवाइज कर लेना पूरे नोट्स को। जब तुम रिवाइज कर लोगे तो चीज़ें आने लगेंगी। और राजपाल यूनिवर्सल बुक में 700 या 800 MCQ हैं, उनको रट डालो। साहित्य का क्वेश्चन तुम्हारा इतने से ही फंस जाएगा। और उसके बाद साहित्य में तुम्हें एक तो ज्ञानपीठ हुए, बाकी ज्ञानपीठ हो गए, और साहित्य अकेडमी हो गए, और एक व्यास सम्मान हो गया। इन सबको तुम ईयर और रचना वाइज अच्छे से याद कर लोगे। जब इतना कर लोगे तो उनको रिवाइज करना है। जब तुम्हारा संतुष्टि ना हो भाई, तुम्हें तभी कम लगे, तो भाई उसके बाद डेली जब तुम्हारे फॉर्म आ जाए उसके बाद डेली 30 मिनट का टाइम भर लेना फ़ोन में अपने, और टाइमर लगा देना। और डेली 30 मिनट साहित्य को पढ़ना, पहले पेज से पढ़ना स्टार्ट करना और लास्ट तक जाना, कुछ भी अनमोस्ट वगैरह मत करना। और उसके बाद तुम पंक्ति स्किप कर सकते हो, पंक्ति नहीं आती हैं, उनको मैं बाद में बता दूंगा। तो भाई ऐसे तुम चीज़ें कर सकते हो, बट जो साहित्य के नोट्स बनाओगे उनको तुम हर सैटरडे रिवीजन करोगे। तो भाई ये रामबाण है। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो तो बता देना। बाकी रसछंद अलंकार को उस बुक से कर लेंगे, उदाहरण उसमें सफिशेंट है। बस एक बार टीचर से सीख लेना भाई। और ऑप्शन एलिमिनेशन होता है, कुछ भी होता है। बाकी आप सभी इस चीज़ को फॉलो करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने आप सबको सारा कुछ बता दिया है और कुछ नहीं बचा है, और रस छंद साहित्य वगैरह का सारा कुछ बता दिया है। राजपाल यूनिवर्सल को बार बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये सब बता दिया है भाई। तो आप सभी बने रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, और आप इस चीज़ को फॉलो करना, 1 महीने में आपको असर दिखाई दे जाएगा। ये तुम्हारे भाई का वादा है। और आप सभी को बता दूं मैं आपको कैसे जुड़ना है मेरे टेलीग्राम में। तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम में भी आ सकते हैं, बट आपको टेलीग्राम का बता देते हैं। दोस्तों ये मेरा चैनल है यूनिक स्टडी विद विवेक। फिर जब विवेक यूनिक स्टडी विद विवेक इसको टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये मेरा चैनल हो गया। देखो भाई लोग, मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत की है भाई। पसीने में बहुत बुरे हाल हो चुके हैं इस टाइम। आज गर्मी काफ़ी है, मतलब शाम के 8 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। स्लाइड वगैरह में काफ़ी टाइम लगता है। बाकी आपको किसी चीज़ पे स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना। बाकी जिसकी कोई क्वेरी है तो मेरे चैनल में ढूंढ लेना, आपको इंस्टाग्राम लिंक, टेलीग्राम लिंक सब कुछ मिलेगा। इसी के साथ भाई तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने भाई को बोल सकते हो। इसी के साथ सभी को टाटा बाय बाय। पढ़ते रहो पूरा जोर लगा के। अब की बार 2 स्टार मिल के ही रहेंगे। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। सब कुछ बता चुका मैं। बाकी कोई डाउट है, कोई कमी रह गई तो भाई बता देना, उसको पूरी कर देंगे अगली वीडियो में। सभी को जय हिंद, बाय बाय।